इंडिया में स्पेशली दिवाली सेलिब्रेशंस में जो अक्सर तोहफे में सबसे ज़्यादा एक दूसरे को दिए जाने वाला गिफ्ट है वो है ड्राई फ्रूट्स। लेकिन हम जनरली इसको सिर्फ एक सिंपल ड्राई फ्रूट्स की तरह ही देखते हैं और इतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटे से नट्स न्यूट्रिशन के पावर हाउसेस हैं और हमारी अच्छी सेहत और ओवरऑल हीलिंग जर्नी के लिए बहुत ही शक्तिशाली चीज़ों में से एक है। कैंसर में न्यूट्रिशन का एक बहुत ही अहम रोल रहता है। अब ये हम कई सारी वीडियो से जान चुके हैं। इनफैक्ट न्यूट्रिशन का कैसे कैंसर में इतना इंपॉर्टेंट रोल है वो आप यहाँ पे इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब जब हम न्यूट्रिशन कहते हैं तो उसमें अलग अलग हाई क्वालिटी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट भी शामिल होने चाहिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स और मिनरल्स भी। और ये दोनों रिक्वायरमेंट्स ये छोटे से नट्स पूरा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरह नट्स का भी एक बहुत ही शानदार रोल है। टेक्निकली नट्स भी एक तरह के फ्रूट्स ही हैं क्योंकि उन पेड़ के बीज ही होते हैं जो समय आने पर खुद का खुद अपने शेल से फ्री हो जाते हैं। इनफैक्ट जो हमारे सबसे पसंदीदा नट्स बादाम और अखरोट हैं वो भी एक पेड़ के बीज ही हैं जिनका शेल हार्ड हो जाता है जब उसका पौधा मैच्योर हो जाता है और उस शेल को आप फिर आसानी से तोड़ पाते हैं जिसके अंदर वो नट मौजूद होता है। इसीलिए कई जगह पे ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स को हम जनरली इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। लेकिन ये न्यूट्रिशनली कैसे इतने शक्तिशाली होते हैं और कैंसर जैसी बीमारी में क्या रोल प्ले करते हैं यही हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही कौन से नट्स ऐसे हैं जो आपको रेगुलरली अपनी डेली लाइफ में शामिल करने ही चाहिए और कौन से ऐसे नट्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इसको खाने का सही तरीका क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग नेचुरली ठीक करते हैं उनके दिन का एक मेजर हिस्सा नट्स तो होता है ही, लेकिन साथ ही जो लोग अपनी अच्छी हेल्थ बरकरार रखना चाहते हैं वो भी इसको खाकर अपनी सेहत अच्छी रख सकते हैं। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स इस बात को मानेंगे कि नट्स कैंसर फाइटिंग प्रोसेस में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो जानते हैं कौन से हैं वो नट्स। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे थे एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। अब नट्स भी कई अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं जैसे ट्री नट्स। इस प्रकार के नट्स जनरली पेड़ों के बीज होते हैं जो एक शेल में बंद होते हैं। जब उनको तोड़ो तो ये नट्स आपको मिलते हैं। इस कैटेगरी में शामिल है आलमंड्स, वॉलनट्स, कैश्यूज, पिस्ताचियोज, पीकन्स, मैकेडेमिया नट्स, ब्राजील नट्स। इंडिया में जनरली ये नट्स कॉमन है और आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ये तो एक छोटी सी लिस्ट है। इसके अलावा आपको अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार के ट्री नट्स मिल जाएंगे जैसे चेस्टनट्स, बटरनट्स, कारुका नट्स और भी बहुत सारे। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ग्राउंड नट्स जो जमीन में या जमीन के नीचे उगते हैं। इस कैटेगरी में शामिल है अलग अलग प्रकार के पीनट्स जैसे वर्जीनिया पीनट्स, स्पेनिश पीनट्स। अब तीन नट्स को बोलते नट्स हैं लेकिन असल में ये नट्स नहीं बल्कि लेग्यूम्स यानी दाल वाली कैटेगरी में शामिल होते हैं क्योंकि ये जमीन में उगते हैं और वैसे होते हैं जैसे दाल होती है, लेकिन न्यूट्रिशनली ये भी बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं। इनफैक्ट हम सब ने जिम जाने वालों को पीनट बटर या पीनट से रिलेटेड चीज़ें खाते देखा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये प्रोटीन में बहुत रिच होते हैं। इनफैक्ट 100 ग्राम पीनट्स में कुछ 26 ग्राम प्रोटीन होता है जो कि बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है। इसके बाद जो आखिरी कैटेगरी है वो है नट लाइक सीड्स जो वैसे तो सीड्स होते हैं लेकिन जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनका फ्लेवर होता है वो वैसा होता है जैसे ट्री नट्स का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एप्रिकॉट सीड्स जो बादाम जैसे ही दिखते हैं। इसके अलावा पाइन नट्स, हेम सीड्स, चिया सीड्स जो इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। जब अच्छी हेल्थ की बात आती है तो आपको इन सारी कैटेगरीज के नट्स को कंज्यूम करना है। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे एप्रिकॉट सीड्स कैंसर में इतने शक्तिशाली हैं जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा ट्री नट्स जैसे वॉलनट्स, आलमंड्स, हेजलनट्स, कैश्यूज, पिस्ताचियोज, मैकेडेमियाज, पीकन्स और ब्राजील नट्स भी वो नट्स हैं जो रेगुलरली आपको हर रोज का हिस्सा बनाना ही है। वो इसलिए क्योंकि ये नट्स छोटे ज़रूर हैं लेकिन ये हेल्दी फैट्स और हेल्दी प्रोटीन्स का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। इनफैक्ट कुछ ट्री नट्स जो आपको ज़रूर शामिल करने चाहिए वो है वॉलनट्स और पीकन्स। वॉलनट्स और पीकन्स दोनों एक ही फैमिली में आते हैं। इन दोनों को कैंसर में काफ़ी स्टडी किया गया है और हेल्थ और ब्रेन के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं ही। ये हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स और अलग अलग मिनरल्स में बहुत रिच होते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली कैंसर की बात करें तो इन दोनों के अंदर मौजूद कंपाउंड जिसे एलर्जिक एसिड कहते हैं वो एक बहुत ही पावरफुल एंटी कैंसर कंपाउंड है। एलर्जिक एसिड को कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए जाना जाता है। रेगुलरली लेने से एलर्जिक एसिड काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ को रोकता है जो कैंसर को बढ़ा सकती हैं। इसके साथ एलर्जिक एसिड कंपाउंड
कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जैसे ट्रीटमेंट्स को भी इफेक्टिव करती है। ये तो है इसके फायदे। दूसरी तरफ हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बैक्टीरिया इस एलर्जिक एसिड को बेनिफिशियल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे यूरोलेथिन्स, जो कैंसर को खत्म करने में बेहद शक्तिशाली है। इनफैक्ट एलर्जिक एसिड ओरल ग्लायोब्लास्टोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, ओवेरियन कैंसर, ब्लैडर कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, इन सब में एंटी कैंसर इफेक्ट के लिए जाने जाते हैं। आप चाहे तो इसको अलग से सप्लीमेंट की तरह भी ले सकते हैं। इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल्स और मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये भी कैंसर को खत्म करने में बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं। यह है इन दोनों का पूरा न्यूट्रिशनल कंटेंट। वॉलनट्स और पीकन्स की तरह जो अगला सबसे शक्तिशाली नट है वो है ब्राज़ील नट। हेल्थ के लिए ब्राज़ील नट एक बहुत ही शानदार एक शक्तिशाली नट में से एक है। वो इसलिए क्योंकि ब्राज़ील नट्स मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट में रिच होने के साथ साथ सेलेनियम, जो कि एक मिनरल है, उसमें भरपूर होते हैं। सेलेनियम एक कंपाउंड है जो हमारे शरीर में बहुत सारे रोल्स प्ले करता है। इनफैक्ट सेलेनियम महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर को होने से रोकने के लिए जाना जाता है। इनफैक्ट डॉक्टर रैल्फ मॉस ने स्टडीज में प्रेजेंट किया है कि शरीर में जितना ज़्यादा सेलेनियम होगा उतने ही ब्रेस्ट कैंसर के रेट्स काफ़ी कम होंगे। सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट एक हार्वर्ड स्टडी के हिसाब से, जिसमें 1000 प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स मौजूद थे, उसमें देखा गया कि जिन लोगों के ब्लड लेवल्स में सेलेनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में है, उनका एडवांस डिजीज होने का खतरा 48% से कम हो जाता है। इसीलिए इनको तो अपनी डाइट का पार्ट ज़रूर बनाइए ही। यह है इसका कंप्लीट न्यूट्रिशन। इसके बाद जो न्यूट्रिशन के मामले में सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो है हेज़लनट्स। हेज़लनट्स में एक एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जो है प्रोएंथोसायनिडिन्स। काफ़ी सारी स्टडीज दिखाती हैं कि प्रोएंथोसायनिडिन कैसे काफ़ी सारे कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकती है और इनको ट्रीट कर सकती है। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीज भी मौजूद होते हैं जो कैंसर के खतरे को काफ़ी कम करती है। ये भी इंडिया में आपको आराम से मिल जाता है, तो इसको आपको अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाना ही चाहिए। यह है इसका न्यूट्रिशन। इसके बाद बात करेंगे हमारे फेवरेट नट्स की, जो है बादाम, काजू और पिस्ता। अब बादाम की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, डिपेंडिंग कि वो कहाँ हैं, लेकिन सभी वैरायटीज़ में इसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। इनफैक्ट 10 ग्राम बादाम यानी लगभग 11 बादाम अकेले में ही 2 ग्राम प्रोटीन देता है। और जब आप दिन के 10 बादाम, 10 काजू, 10 पिस्ता लेते हैं तो आपको आराम से 7 से 8 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाता है, उतना जितना लगभग 2 अंडे में मिलता है। और सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही नहीं, ये मिनरल्स में भी भरपूर होते हैं। इनफैक्ट 100 ग्राम बादाम में लगभग 260 mg कैल्शियम मौजूद होता है, जबकि 100 ग्राम दूध में सिर्फ 113 mg, यानी ऑलमोस्ट डबल। इसीलिए लोग बादाम का दूध बनाना प्रेफर करते हैं। इसके साथ ही इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, सेलेनियम और काफ़ी सारे दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। और अगर विटामिन कंटेंट की बात करें तो ये विटामिन ई का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। और 14 से 15 बादाम कुछ डेली अलाउंस का 37% पूरा कर देती है। ऐसे ही काजू में भी एक अमीनो एसिड मौजूद होता है जिसे ट्रिप्टोफैन कहते हैं, जो आपके ब्रेन में एक केमिकल बनाते हैं जिसे सेरोटोनिन कहते हैं, जो आपका मूड अच्छा रखता है और डिप्रेशन को होने से रोकता है। स्पेशली कोलन कैंसर को रोकने के लिए नट्स का एक बहुत ही अहम रोल है। यह इन तीनों का पूरा न्यूट्रिशन कंटेंट। इसके बाद बात करते हैं पीनट्स की। पीनट्स कैंसर में एक बहुत ही शक्तिशाली रोल प्ले करते हैं, जो न्यूट्रिएंट से भरपूर तो है ही, लेकिन कैंसर को रोकने में भी ये बहुत मदद करते हैं। लेकिन ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। पीनट्स न्यूट्रिशियस ज़रूर है, लेकिन कुछ स्टडीज़ का कहना है कि इसके अंदर का एक प्रोटीन, पीनट एग्लूटिनिन, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को बढ़ा सकती है जिससे कैंसर तेजी से फैल सकता है। साथ ही पीनट्स का एक दूसरा रिस्क फैक्टर भी है। काफ़ी सारे सैंपल्स में देखा गया कि एक फंगाई अल्फा टॉक्सिन से कॉन्टैमिनेटेड होते हैं, जिस वजह से रिस्क को बढ़ा सकती है। इसीलिए अगर आप हीलिंग के लिए इसे लेते हैं तो कम ही लें या ऑल टुगेदर इसको लेना अवॉइड ही करें। ये हैं वो सारे नट्स जो आपको लेने चाहिए और जो आपको अवॉइड करने चाहिए। अब ये तो कुछ चुनिंदा नट्स हैं जो हमें आराम से मिल जाते हैं। अगर आपको अपने एरिया में कोई ऐसे नट्स भी मिलते हैं जो बहुत ही न्यूट्रिशियस है, तो आपको उन्हें भी ज़रूर शामिल करना चाहिए ही। अब लेने से पहले ध्यान रखिए
कि जो भी वैरायटी आप लेते हैं वो ऑर्गेनिक, अनरोस्टेड और अनसाल्टेड ही हो, या दूसरे शब्दों में अनप्रोसेस्ड और हाई क्वालिटी नट्स ही हो, ताकि न्यूट्रिशनली आपको इसका बेनिफिट मिले। अब सवाल ये है कि इनको खाने का सही तरीका क्या है। इनको खाने का सबसे अच्छा तरीका है भिगोकर खाना। वो इसलिए क्योंकि हर नट, सीड, ग्रेन के बाहर एक लेयर होती है जिसे फाइटिक एसिड कहते हैं। फाइटिक एसिड आपको ऑलमोस्ट हर प्लांट बेस्ड फूड में मिलेंगे। फाइटिक एसिड वैसे खुद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर कंपाउंड है, लेकिन साथ ही ये एक एंटी न्यूट्रिएंट भी है, जिस वजह से हमारे शरीर से मिनरल्स को निकाल लेता है। इनफैक्ट जब फाइटिक एसिड हम खाते हैं तो ये मिनरल्स जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीज से अटैच हो जाते हैं, जिस वजह से ये मिनरल सही से एब्जॉर्ब नहीं होते और मिनरल डेफिशिएंसीज होने लगती हैं। इस लेयर को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एंजाइम की मौजूदगी जरूरी है जिसे फाइटेस कहते हैं। अब हम ह्यूमंस इस एंजाइम को नहीं बना पाते, लेकिन जानवर इसे आज भी बना पाते हैं। तो उसको न्यूट्रलाइज करने का क्या तरीका है? इसको न्यूट्रलाइज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, वो है सोक करना। जब नट्स को भिगोया जाता है तो जर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिस वजह से फाइटिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है और उस नट की एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है। साथ ही ये पेस्टिसाइड्स वगैरह को भी कम कर देता है, इसीलिए इसको भिगोना बहुत ज़रूरी है। अब अलग अलग नट के अलग अलग टाइम में भिगोने के और फाइटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे बादाम को 12 घंटे भिगोना चाहिए, वॉलनट्स को 4 घंटे। इसीलिए आप इस चार्ट की मदद से देख सकते हैं कि किसको कितनी देर कितना भिगोना चाहिए। साथ ही अगर आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो वो इस प्रोसेस को और तेज कर देता है। सिर्फ यही नहीं, आप ये भी नोटिस करेंगे कि इसका फ्लेवर भी भिगोने के बाद और अच्छा हो जाता है। इसीलिए इसको भिगोने के फायदे बहुत हैं। नट्स छोटे ज़रूर हैं, लेकिन न्यूट्रिशनली सबसे रिच हैं और कैंसर में तो एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट एक स्टडी के हिसाब से मेल पेशेंट्स जो ट्री नट्स जैसे पीकन्स, पाइन नट्स, पिस्ताचियोज, आलमंड्स, ब्राज़ील नट्स, कैश्यूज, हेज़लनट्स, वॉलनट 5 या 5 से ज़्यादा बार एक हफ्ते में खाते हैं, उनके प्रोस्टेट कैंसर से मरने के चांसेस 34% से कम हो जाते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जो हफ्ते में एक ही बार नट्स खाते हैं। ऐसे ही एक दूसरी स्टडी के हिसाब से जिसमें 7,000 लोग शामिल थे 55 से 80 साल की उम्र के बीच और 5 साल तक फॉलोअप हुआ, उसमें देखा गया कि हफ्ते में 3 सर्विंग्स नट्स की कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को तेजी से गिरा देती है। इसमें कोई शक नहीं है कि नट्स आपकी ओवरऑल हेल्थ में बहुत ही शानदार रोल प्ले करती है और ऑलमोस्ट जितने भी लोग नेचुरली खुद को ठीक करते हैं वो इनको शामिल करते हैं ही। इसलिए आप भी इनको अपने हर रोज़ का प्रोटोकॉल में शामिल ज़रूर करिए। अगर आप चाहें तो इन्हें हमारी वेबसाइट वैदिक रूट से भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसे सेलर्स के प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो काफ़ी हाई क्वालिटी के होंगे। नहीं तो अमेज़ॉन पे भी आप देख सकते हैं। आशा है कि आपको हमारा काम और हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी इंसान बिना नॉलेज के आगे बढ़े, जिसके लिए हम इतने एफर्ट्स करते हैं। और इसीलिए हम हर एक वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको हम एकदम सही और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जिसके लिए हमारी टीम काफ़ी रिसर्च करती है। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो आप अपना एप्रिसिएशन यहाँ सुपर थैंक्स पे क्लिक करके दिखा सकते हैं, या फिर इस चैनल को रेगुलरली सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और आप जैसे और लोगों के लिए भी जिनके लिए इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल हो सकती है, उनके लिए कंटेंट बनाते रहें और आपके लिए नई नई जानकारी लाते रहें। इसके साथ आप इसको जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतने ही आप किसी और को एक दूसरे और अलग रास्ते पर सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो शायद उनके लिए वैल्यूएबल हो सकती है। इसीलिए वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।